Have a nice day, everybody. This is Prem Kumar Baghel. Today, my video is on apostrophes S. apostrophes S. apostrophe S का मतलब होता है काके की. जब किसी ह्यूमन बीइंग के पोजेशन को शो करना होता है तो काके की आता है, apostrophe S लगता है. एग्जाम्पल देखेंगे. यह है मोहन की पुस्तक है. दिस इज मोहन्स बुक. मिस्टर खन्ना कमला के पिता हैं. मिस्टर खन्ना इज कमलाज फादर. वह रोहन की बहन है. शी इज रोहन्स सिस्टर. शी इज रोहन्स सिस्टर. यह गीता का झोला है. दिस इज गीताज बैग. दिस इज गीताज बैग. अगर ये ह्यूमन बीइंग ना होता तो ऑफ आता. जैसे मेरे गांव का नाम मानपुरा है तो द नेम ऑफ माई विलेज इज मानपुरा. यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा. ओके, आइए हम एक्सरसाइज करते हैं. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. इंग्लिश में हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे. यह है गीता की कलम है. दिस इज गीताज पेन. दिस इज गीताज पेन. रोहन सोहन का भाई है. रोहन इज सोहन्स ब्रदर. रोहन इज सोहन्स ब्रदर. मिस्टर शर्मा बबीता के पिता हैं. मिस्टर शर्मा इज बबीताज फादर. यह राम का हाथ है. दिस इज रामाज हैंड. वह सीता की घड़ी है. दैट इज सीताज वॉच. वह गौतम का पक्षी है. दैट इज गौतम्स बर्ड. गौतम में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा. यह दीपा का नौकर है. दिस इज दीपाज सर्वेंट. वह जतिन की स्लेट है. दैट इज जतिन्स स्लेट. दैट इज जतिन्स स्लेट. श्री गुप्ता राहुल के पिता हैं. श्री गुप्ता इज राहुल्स फादर. यह उमेश की घड़ी है. दिस इज उमेशिस वॉच. यह रोहन का झोला है. दिस इज रोहन्स बैग. वह मोहन का घर है. दैट इज मोहन्स हाउस. वह श्री वर्मा जी का कोट है. दैट इज श्री वर्मा जीज कोट. मैं दीपक का दोस्त हूं. आई एम दीपक्स फ्रेंड. रीना श्री धनगर की पुत्री है. रीना इज श्री धनगर्स डॉटर. धनगर अपॉस्ट्रोफी एस डॉटर. क्लियर. अब देखो, हिंदी में मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट शुरू में मिलता है और वर्ब बाद में मिलता है. इसलिए सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा. अब इसी के साथ एक और लेसन देखेंगे. यहां पर आप देखेंगे लेसन 4 में आर्टिकल ए एन, यानी कि ए और एन दोनों का मतलब एक होता है. यानी कि गिनती में व्यक्ति या वस्तु के लिए ए एन का यूज किया जाता है. ये मैंने आपको आर्टिकल वाले टॉपिक में बताया था. आपने वीडियो देखा होगा. ये जो वीडियो हमारा जो इंग्लिश में मैंने आर्टिकल्स बताए थे डिटर्मिनर्स, उसमें आपने देखा था कि जो ए का यूज होता है, कोई एक चीज होती है जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होती है और एक होती है तो उसके लिए ए लगता है. और एन तब लगता है जब कोई एक चीज होती है और वह वॉवेल से शुरू होती है, तब एन लगता है. जैसे देखो, यह गधा है तो गधा को जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो डंकी, डा से शुरू हुआ इसलिए ए लगाया. दिस इज ए डंकी. वह कुर्सी है. दैट इज ए चेयर. चा से शुरू हो रहा है तो चा कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ए आएगा. यह हाथी है. दिस इज एन एलिफेंट. एलिफेंट ई जो है ये वॉवेल है और एक हाथी है इसलिए एन एलिफेंट आया है. वह अंग्रेज है, यानी कि ही इज एन इंग्लिशमैन. ही इज एन इंग्लिशमैन. तो ई ये वॉवेल है इसलिए एन इंग्लिशमैन आया है. एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब पुरुष होता है तो ही आता है, जब लड़की यानी स्त्री होती है तो शी आता है,
और जब कोई चीज होती तो दैट आता है, ठीक है। यानी कि पुरुष के लिए दैट और ही शी दोनों आ जाएगा, सॉरी पुरुष के लिए ही और दैट दोनों आ जाएगा, और फीमेल यानी स्त्री के लिए दैट और शी दोनों आ जाएगा, लेकिन जो बेजानदार चीजें हैं उनके लिए दैट आता है, ठीक है। ये आपको समझना होगा, पिछले मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। अब देखेंगे एक्सरसाइज 4 में, ये देखेंगे यह आदमी है, तो दिस इज ए मैन। अब देखो यहां एक लिखा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ए और एन लिखना पड़ता है, ये उनका अपना एक डिसिप्लिन है। हम लोग यह आदमी से काम चला लेते हैं, वो लोग दिस इज अ मैन बोलते हैं। वह गधा है, दैट इज अ डंकी। अगर आस बोलना है तो दैट इज एन आस बोलोगे। यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। तुम लड़का हो, यू आर ए बॉय। यह भेड़िया है, दिस इज ए वुल्फ, WOLF, वुल्फ। यह छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। यह केला है, दिस इज अ बनाना। वह मुर्गा है, दैट इज ए कॉक। अब देखो यहां पर ही नहीं कहोगे, ये एनिमल बर्ड है, बर्ड के लिए ये ही का यूज नहीं होगा, दैट इज ए कॉक। तुम अंग्रेज हो, यू आर एन इंग्लिशमैन। यह घोड़ा है, दिस इज ए हॉर्स। वह विद्यालय है, दैट इज ए स्कूल। या दैट यूज होगा, ही नहीं यूज होगा, क्योंकि विद्यालय न्यूटर जेंडर में आता है, तो दैट इज ए स्कूल। यह हाथ है, दिस इज ए हैंड। वह शिक्षक है, यहां पर आप ही इज ए टीचर, शी इज ए टीचर, दैट इज ए टीचर। तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। यह पिक्चर है, दिस इज ए पिक्चर। यह चिट्ठी है, दिस इज ए लेटर। यह दावात है, दिस इज एन इंक पॉट। दवात इंक पॉट, तो एन लगेगा, दिस इज एन इंक पॉट। वह बस है, दैट इज ए बस। यह अंडा है, दिस इज एन एग। वह चाकू है, दैट इज ए नाइफ, KNIFE। वह चाकू है, दैट इज ए नाइफ, KNIFE। यह शेर है, दिस इज अ लॉयन, LION। वह तौलिया है, दैट इज ए टॉवेल, दैट इज ए टॉवेल। सो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं अब आपको ट्रांसलेशन मेथड से समझ आ रहा होगा, और अगर आप लगातार ध्यान देते रहेंगे तो आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।